गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंथेनाइड संकुचन। देखिए बेटा, हमने अभी लेंथेनाइड से रिलेटेड जो टर्म्स क्लियर किया उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर किया। मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना सिखाया और आपको मैंने सरलतम ट्रिक्स के द्वारा लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाने सिखाए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएंगे। देखिए बेटा, अब हम थोड़ा इनके कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं कि जो लेंथेनाइड्स जो होते हैं इनके गुण क्या होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, इसमें परमाणु आकार होगा, आयनन एंथैल्पी होगी, इनका चुंबकीय गुण होगा, कलर्स होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण इनके गुण होते हैं। उनमें से हमारे पास पहला है परमाणु आकार, और परमाणु आकार के ही कारण लेंथेनाइड संकुचन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ एटॉमिक इसकी जो रेडी है या परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के बारे में, और उसी के अंदर से हमारा ये पॉइंट निकलेगा लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है। आप इसे अच्छे से रीड आउट करिए, देखिए, समझिए। अपनी नोटबुक आपने पकड़ ली होगी, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको नोट करते रहे। देखिए बेटा, लेंथेनाइड संकुचन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा परमाणु का आकार। देखिए बेटा, होता क्या है कि जो ये लेंथेनाइड सीरीज है हमारी, आपने देखा हमने लेंथेनम से पढ़ा और हमारा 58 से तत्व शुरू हुए, 71 तक हमारे ल्यूटिशियम बना। तो जो ये सीरियम से हम ल्यूटिशियम की ओर, यानी बाएं से दाएं की ओर सीरीज हमारी कैसी है, यहाँ पड़ी हुई है। कैसी है? पड़ी हुई सीरीज के रूप में हम 4F को पढ़ते हैं। 4F सीरीज में जब हम लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक जाते हैं, LA से लेकर के, और ल्यूटिशियम LU तक जाते हैं, या सीरियम समझ लीजिए आप, सीरियम हमारा पहला तत्व होता है। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं बाएं से दाएं, तो जो हमारा परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, वो घटता है। एटॉमिक साइज या आयनिक रेडी या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वो घटती है। उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, लगातार कमी होती जाती है। अब देखिए, परमाणु त्रिज्या घटती है, इसको थोड़ा कंपेयर करें डी ब्लॉक से। देखिए, हमने डी ब्लॉक्स में क्या पढ़ा था, ट्रांजिट, ये भी वहीं से है, ट्रांजिट एलिमेंट से ही है। तो आप देखिए, इनको अगर हम वहां से रिलेट करें तो आपने क्या देखा था डी ब्लॉक में। अगर हम 3D सीरीज को मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने देखा कि शुरुआत में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, फिर क्या होती है परमाणु त्रिज्या का जो, मतलब अगर मैं ग्राफ के रूप में ले जाऊं तो शुरुआत में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, फिर थोड़ा परमाणु त्रिज्या कांस्टेंट हो जाती है, और फिर उसके बाद परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, फिर से हल्की कमी या ये कहिए लास्ट में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब क्या था कि उसमें परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा था। क्या आ रहा था? हल्की सी वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या आ रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा था, सील्डिंग इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि डी ऑर्बिटल भर रहा था। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल भरते थे वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव यानी रिपल्सन डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे लगता था, और उससे वो थोड़ा सा खिंच जाती थी, परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ जाता। अब इसमें देखिए, इसमें हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये भी वहीं से हमारी डी की सीरीज से उठा करके एफ ब्लॉक हमने बनाया, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि लगातार कमी होती जा रही है। यानी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडी में हमारी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। एटॉमिक रेडी क्या होने लगती है, हमारी घटने लगती है। यानी अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये घटता हुआ क्रम, मतलब है कि सबसे कम इधर की होगी, सबसे ज्यादा यहाँ होगी। तो कहने का मतलब है परमाणु त्रिज्या का घटने का क्या कारण है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें परमाणु त्रिज्या का घटने का कारण होता क्या है। बेटा, ये जो लेंथेनाइड है, हमने देखा, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो सबसे बार हमारा था 6s तो जाता है इसका, 6s2 किया ना हमने, छठे आवर्त में है लेंथेनाइड, क्लियर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके अंदर था हमारा 5D, और उससे भी अंदर है हमारा क्या, 4F। यहां पर हमारा सबसे बाहर में था 6s2, यहां पे था हमारा 5D को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताऊं तो 0 to 1 एंड लेंथेनम का, और 4F में जो हम भर रहे थे वो 1 to 14, 4F में हम जो, आप देखिए ये हमारा 6s बार है, उसके अंदर हमारा क्या है, 5D है, और उससे भी अंदर जो ऑर्बिटल है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन भरते हैं लेंथेनम में, वो 4F है। और यहां पे सपोज आपका क्या है, नाभिक है, सपोज आपका परमाणु का नाभिक है, ये कोष बना दिया मैंने, कक्षक बना दी। 6s का जाहिर सी बात है छठा आवर्त बाहर होगा, पांचवा आवर्त उससे अंदर होगा, चौथा आवर्त उससे भी अंदर होगा। होता क्या है लेंथेनम में, हमने यही देखा कि 6s कंप्लीट होता है हमारा, 5D को हम दिखाते हैं कि 0 to 1, 3 तत्व मैंने आपको बताए थे कि 3 ही तत्वों में सीरियम बताया था, ल्यूटिशियम, गैडोलियम बताया था और ल्यूटिशियम बताया था। 3 तत्व याद रखिए, इनमें केवल 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सारे खाली होते हैं, 0 होता है। और 4F में 1 to 1 to 1 to करते हुए आपके इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 14 होते हैं।
अब ये नाभिक के सबसे नजदीक क्या है आपका 4f है। सबसे पहला पॉइंट इसके नाभिकीय आकार का कम होना, सॉरी परमाणु के आकार का कम होना क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं n-2f कक्षक में भरते हैं। इसको हम क्या कहते हैं n-2f ऑर्बिटल, यही तो है हमारा n-2। तो आपने लिखने का तरीका क्या है कि परमाणु आकार कम होने का कारण क्या है कि लेंथेनाइड्स में जो इलेक्ट्रॉन एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो n-f2 ऑर्बिटल्स में भरते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं यानी 1 से लेकर के 14 तक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे हम 58, 57, 59, 60, 70 में जाते हैं वैसे वैसे तो हमारे एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाएं से दाएं जाने पर, सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की भरने की संख्या भी क्या होती है, एक एक करके बढ़ती जाती है। और ऐसा होने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिकीय आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं जेड इफेक्ट। बहुत क्लियर है आपका, मैं पूरा क्लियर करवा चुका हूं आपको जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट यानी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ने का मतलब क्या है, नाभिकीय आकर्षण यानी नाभिक अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब होता क्या है, डी ब्लॉक में हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा, हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा, परिरक्षण जिसे हम कहते हैं प्रभाव देखा। उसका रीजन क्या था कि उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे और शील्डिंग इफेक्ट के कारण वो बाहर वाले पे क्या लगा रहे थे, रिपल्सन लगा रहे थे। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, 4f जो ऑर्बिटल हमारा होता है इसका आकार विशिष्ट आकार होता है। आपने 11 में शेप पढ़े हैं तो अक्सर हम डी तक ही पढ़ते हैं, डबल डम्बल तक, लेकिन एफ के आकार के लिए हम कहते हैं कि ये टिपिकल टाइप का इसके स्ट्रक्चर होता है। टिपिकल टाइप मतलब है कि ये भी डबल डम्बल के रूप में होते हैं लेकिन ये फैले हुए होते हैं। 4f जो ऑर्बिटल होता है बहुत बड़ा होता है साइज में, तो ये फैले हुए होते हैं। फैले होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है इसका, यानी जगह ज्यादा मिल जाती है किसको, इलेक्ट्रॉनों को उस पर्टिकुलर एरिया में जगह। और इस कारण से 4f के कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होना था, 4f के इलेक्ट्रॉन के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट होना था वो कम होता है, वो होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदर्शित करते ही नहीं है। रीजन क्या है मैंने आपको बताया, एक विशिष्ट आकार होने के कारण, पहली बात। दूसरी बात क्योंकि बहुत बड़ा फैला होता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत बड़ा स्पेस होता है, इसके कारण इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट या आप यूं कहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है 4f का बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। क्योंकि इस पे नाभिकीय आकर्षण बहुत अधिक हो जाता है और ये 4f में जो इलेक्ट्रॉन है इनके द्वारा 5d में तो है ही नहीं, 5d के कारण स्क्रीनिंग होगा कहां से, जब 0 to 1 है। आपने देखा अधिकतम में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 5d और 4f के कारण स्क्रीनिंग प्रभाव शून्य हो जाता है, यानी बहुत कम होता है। और जब स्क्रीनिंग प्रभाव यानी इन इलेक्ट्रॉन के कारण 6s पे लगने वाला जो रिपल्सन था इलेक्ट्रॉनों का वो कम हो गया, तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया। नाभिकीय आकर्षण बढ़ा है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण ये जो साइज है ये संकुचित हो जाती है, किस ओर, नाभिक की ओर, अपनी ओर नाभिक इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। और इसके कारण जो ये आकार है इसमें संकुचन हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है। इसी को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? लेंथेनाइड संकुचन एक्सप्लेन करा रहा हूं आपको, एक लाइन में फिर से कह रहा हूं। लेंथेनाइड शू में क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में भरता है, n-2f ऑर्बिटल में भरता है, इसमें बाएं से सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जेड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण पड़ता है। क्योंकि f ऑर्बिटल्स या 5d या 4f ऑर्बिटल का आकार, f ऑर्बिटल में चलते हैं, बहुत विशिष्ट टाइप का आकार होता है, तो इनके कारण जो रिपल्सन लगना होता है, स्क्रीनिंग प्रभाव जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है।
5d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसमें भी उसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट 6s की तरफ क्या होता है, कम होता है, होता ही नहीं है। तो जब स्क्रीनिंग रिपल्सन ही नहीं हुआ, रिपल्सन ना होने के कारण आकर्षण अधिक हो गया, आकर्षण होने के कारण रिपल्सन ना के बराबर है 5f और 4f और 5d के कारण, इसलिए नाभिकीय आकर्षण अधिक होने के कारण नाभिक के तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। बहत्तम कोष के इलेक्ट्रॉन को भी नाभिक अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। इस खिंचाव के कारण इसमें संकुचन हो जाता है, आकार क्या होता है, संकुचित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन हो जाता है। इसी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। वेरी सिंपल, ये है आपका लेंथेनाइड संकुचन। आकार में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेंथेनाइड सीरियम, लेंथेनम से सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडेनियम हो गया आपका, नियोडेनियम तक जा रहे हैं हम, उसके यूरोपियम में जा रहे हैं हम। उसके बाद क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैलोडिनियम, टर्बियम, डिस्पोर्सियम, होलिनियम, आपका इर्बियम, आपका उसके बाद थोलियम, आपका उसके बाद आपका एटर्बियम, उसके बाद लुटिशियम। इनके जो आकार है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर। अगर सीरियम का 170 है, 171 है, तो उसके बाद आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे 172, 173, 174, कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके परमाणु का आकार होता है। यानी 1-2 पिकोमीटर का मुश्किल से इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये किसके कारण है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण है, लेंथ। ये था बेटा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथेनाइड संकुचन। ये मैंने आपको क्लियर करा। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता दूं बेटा, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए लिथियम, सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडेनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, ये मैं आपको बता रहा था नाम। तो बेटा थोड़ा सा मैंने एक चीज नोटिस करी उस वीडियो में, मैंने जो नियोडेनियम है उसको NB लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना, करेक्शन करवा रहा हूं, गलती से होता है, जल्दीबाजी हो जाती है या दिमाग से उतर जाता है। नियोडेनियम को मैंने क्या लिखा, NB लिखा है। NB ना होकर के वो ND होता है बेटा, थोड़ा उसको आप करेक्ट कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो को जब आप देखेंगे, NB की जगह क्या लिखेंगे आप, ND लिखेंगे। मैंने वहां पे आपको इसका ये तत्वों के प्रतीक लिखते समय वहां पे NB लिख दिया, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। नियोडेनियम में ND होता है। तो ये है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अंदर इलेक्ट्रॉन भरता है। ये लेंथेनाइड संकुचन। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लेंथेनाइड संकुचन क्लियर हो गया। ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है लेंथेनाइड। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं अधिक अक्सर आप देखते हैं उनके S में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, D में किसी के 1 है, और F 1, 2, 3, 4, 5 करके बढ़ता जाता है। तो इनकी जो सामान्य जो इनका स्टेबल कह दीजिए, स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, यही इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। और लगभग जब हम सीरियम से ल्यूटिशियम तक जाएंगे तो आपको इसी प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आएगी। अपना S ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, D में जिसके पास 1 है वो उसको त्याग करके स्टेबल हो जाता है, जिसका D में नहीं है F वाले के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो स्टेबल होता है। और रियरली ये +3 दिखाते हैं, इसके अतिरिक्त ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको मेनली क्या बता रहा हूं कि मेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +3 है। मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। उसके आयन अधिकतर अपने आप को स्टेबल करते हैं किसके रूप में, +3 के रूप में। और वैसे वो +2 और +4 भी दिखाते हैं, +2 और +4 भी दिखाते हैं। आप देखिए जैसे हमारे क्या नाम कहते हैं, सीरियम है। सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा है, सीरियम का आपने देखा उसके 4f में 1 इलेक्ट्रॉन है, 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और 6s2 में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सीरियम को स्टेबल होने के लिए वो अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, अब वो 4 सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है पूरे के पूरे लेंथेनाइड ग्रुप की। तो सीरियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Ce3 में, अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। किसमें आता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो सीरियम के लिए हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इस प्रकार से आता है कि सीरियम में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, सीरियम का यहाँ 2 होता है, D0 होता है, D लगभग 0 होता है। सीरियम में 1 भी होता है, D1 भी है, सॉरी यहाँ पे दोनों ये चारों इलेक्ट्रॉन में 4 कंडीशन में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और देन आफ्टर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सीरियम की ऐसे में ये किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक के रूप में।
ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, क्योंकि इसका अपचयन हुआ, इसका क्या हुआ, सीरियम का अपचयन हो रहा है। अपचयन होकर के ये किसके जैसे व्यवहार करता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। ये स्वयं अपचयन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये दूसरे को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो सीरियम एक प्रबल अपचयकारक। इसी प्रकार से यूरोपियम में हमने देखा उसमें +2 होते हैं, यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन होता है, यानी अपने बैटम को उसके 2 ही इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, क्योंकि इसका F7 कंप्लीट 4 कंप्लीट होता है। देखिए 4 कैसे कंप्लीट होता है, 4F7 होता है इसका, 5D0 होता है और 6S2 होता है किसका, यूरोपियम का। तो यूरोपियम क्या करता है, अपने ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके +2 पे आ जाता है। किसमें आता है, +2 पे। लेकिन ये +2 इसकी स्टेबल स्टेज नहीं होती है, तो ये क्या करता है, +3 को प्राप्त करने के लिए यूरोपियम क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है अपना, क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन और। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +2 से ये यूरोपियम +3 बना लेता है और +1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी ये प्रबल अपचायक है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। सीरियम प्रबल ऑक्सीकारक क्योंकि इसका रिडक्शन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये अपचायक के रूप में काम करता है। ये है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें कि सीरियम ऑक्सीकारक के रूप में होता है, यूरोपियम इसमें क्या होता है, प्रबल अपचायक के रूप में होता है, और इनके मेन ऑक्सीडेशन स्टेज +3 है। देखिए बेटा चुंबकीय गुण, आपको मैंने डी जो एलिमेंट्स, डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनमें आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई भी तत्व जो होता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जैसे डी ट्रांजिशन था वैसे इसमें FF ट्रांजिशन होता है। वैसे इसमें क्या होता है, FF। जैसे वहां पे DD ऑर्बिटल स्प्लिटिंग था, इसमें F ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है, बस सेम है। और जिस तत्व के जिस भी तत्व के F ब्लॉक तत्व के आयनों में, आयन या तत्व वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक शो करेंगे कब, जब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके जो आयन है F ब्लॉक के, अधिकतर आयन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी ये अपने आयन के रूप में, इनके आयन कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। केवल लैंथेनम और ल्यूटिशियम को छोड़ करके ये दोनों डायमैग्नेटिक है, बाकी सब के सब कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है। मैं ल्यूटिशियम पे जा रहा हूं। ल्यूटिशियम आपने देखा सबसे लास्ट तत्व था इसका 71 का, और आपने ल्यूटिशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था 4F14 5D1 6S2। और लिथियम इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल +3 है, +3 है। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है, ये वाले यानी 5D के भी और 6S2 के भी, तो इसके बैटम को जो रह गया वो कौन रह गया, 4F। इस 4F में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 14। और आप जानते हैं F ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 14। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 ऑर्बिटल्स, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक में। तो यहां कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है वो ये शो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए ल्यूटिशियम डाईमैग्नेटिक है, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक है। प्रत्येक के आप उस पे जाइए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, और उनके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाइए, आप देखेंगे सबके पास आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि 4F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जिसमें भी अनपेयर्ड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक। जिसमें नहीं होगा वो क्या, ल्यूटिशियम, इसलिए यहाँ पे क्या है, डाईमैग्नेटिक है। पॉइंट इज क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट है हमारे पास उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट इसके लक्षण क्लियर करा दिए। उसके बाद है यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंथेनाइड का। लैंथेनाइड अक्सर सारी के सारे लैंथेनाइड मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, यानी इनसे एलोई बनते हैं। एलोई बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे इस्पात में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। नाउ दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका अक्सर पूछा जाता है आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में, मिश्र धातु। मिश्र धातु और मिश्र धातु थोड़ा आप अंतर समझना। ये भी एक एलोई है, ये भी एक एलोई है, लेकिन इसका नाम दिया गया है मिस मेटल। क्या नाम दिया गया, मिस, MISCH, मिस मेटल कहते हैं, हिंदी में मिस मेटल कहते हैं। ये मिश्र धातु अलग चीज है, एलोई अलग है, और ये अलग है मिस धातु की एलोई, यानी मिस मेटल। मिस मेटल होता क्या है बेटा, देखिए मिस मेटल पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो मिस मेटल है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड को हम LN में लिखते हैं शॉर्ट में। लैंथेनाइड का जो परसेंट होता है इसमें 94 से 95% तो क्या होते हैं, इसमें लैंथेनाइड होते हैं। कोई भी धातु हो, मोस्टली सीरियम को मिला करके इसको बनाया जाता है। हम पूरा ले रहे हैं कि लैंथेनाइड धातु ली जाती है। लैंथेनाइड धातु इसमें 94 से 95% होती है। आयरन, इसमें आयरन लगभग 5% होता है, 5% आयरन। उसके अतिरिक्त सल्फर होता है, कार्बन होता है, एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम भी होता है। इन तीनों को मिला करके
बहुत कम मात्रा में। ये किस मात्रा में होते हैं? सूक्ष्म मात्रा में। ये किस मात्रा में होते हैं? सूक्ष्म मात्रा। ध्यान रखिए, सूक्ष्म मात्रा होती है, सूक्ष्म मात्रा इनकी। सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम सूक्ष्म मात्रा में, आयरन 5% में, और लेंथेनाइड यानी कोई भी लेंथेनाइड धातु, वैसे मोस्टली सीरियम ली जाती है, लेकिन सिंपली अगर मिस धातु कही जाए तो लेंथेनाइड जो धातु होंगी उसमें 94 से 95% लेंथेनाइड होगा, 5% के आसपास आपका आयरन होता है, और कुछ मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन, एल्युमिनियम और कैल्शियम, ये मिलकर के बनाते हैं मिस धातु। और आप देखिए इसका उपयोग, ये जो मिस धातु है इसका उपयोग किया जाता है किसमें? बुलेट बनाने में। बंदूक की जो गोली होती है, बंदूक की गोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूछा जाता है। बुलेट बनाने में बंदूक की जो गोली होती है उसमें मिस धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन, जिसको आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि किस प्रकार से ये इसमें कौन डायमैग्नेटिक है, ये इस्पात बनाता है। मिस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोग में। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम में भी, इसका भंजक में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत जगह लेंथेनाइड धातु का, मिश्र धातु तो है ही, इसकी बनती है एलॉय, वहां इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था बेटा आपके पास लेंथेनाइड्स। पूरा का पूरा मैंने आपको लेंथेनाइड कंप्लीट करा लिया। लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, ये मैंने आपको सिखाया। शॉर्ट ट्रिक सिखाई, याद करने के शॉर्ट ट्रिक सिखाया, और साथ ही साथ मैंने आज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड संकुचन, अनदर इंपॉर्टेंट वन आपको क्लियर कराया। संकुचन क्या है? शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता एफ ऑर्बिटल के कारण, इसलिए ये सिकुड़ जाती है, लेंथेनाइड संकुचन हुआ। उपयोग में चुंबकीय गुण आपको क्लियर है, जैसे मैंने डी ऑर्बिटल वाला वीडियो बनाया, बिल्कुल सेम चुंबकीय गुण का वही लक्षण इसमें होता है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मिश्र धातु सारे एलॉय जो है, एलॉय तो बनाते बनाते साथ में मिस धातु का मैंने आपको बताया, ये इसको मिलके बनती है और इससे बंदूक की गोली बनती है। ये था आपका पूरा का पूरा लेंथेनाइड। अच्छे से इसको आप रीड आउट करिए। कहीं पे वीडियो आपके समझ में नहीं आया है तो आप देखिए, कोई चीज अगर आपके समझ में नहीं आई तो मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा जो अगर प्रॉब्लम होगी। और वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड से आप गुजर रहे हैं, समय बहुत कम है, बड़ी तेजी से निकल रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्दी एग्जाम आपके आ जाएंगे हफेली, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने नोट्स तैयार रखिए और प्रत्येक बच्चे तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। अगला वीडियो जो हमारा होगा, जुड़े रहिए एक्टिनाइट से।